आप ये गलत तरीके से कर रहे हैं। हर रेप जो आप जोर लगाकर करते हैं, हर सेट जिसे आप पूरी तरह थकने तक करते हैं, असल में आप अपनी ताकत बर्बाद कर रहे होते हैं। और मुझे पता है कि ये सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि हमें पूरी जिंदगी यही सिखाया गया है कि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ही ज्यादा ताकत बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर ताकत बढ़ाने के बारे में हमें जो कुछ भी बताया गया है वो सब उल्टा हो, या कुछ ऐसा है जो आपका दिमाग घुमा देगा। प्राचीन यूनानी योद्धा जो घंटों तक पूरे कांस्य कवच में लड़ते थे, ओलंपिक एथलीट जो विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हैं, स्पेशल फोर्स के जवान जिन्हें ऐसी ताकत चाहिए जो मुश्किल हालात में भी साथ ना छोड़ें, इन सब में एक बात आम है, और वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वे असली काम आने वाली, कभी ना टूटने वाली ताकत बढ़ाने के बारे में कुछ ऐसा समझते हैं जिसे आज के जिम में जाने वाले ज्यादातर लोग पूरी तरह भूल चुके हैं। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा जबरदस्त तरीका है कि जब फिजियोथेरेपिस्ट को किसी गंभीर चोट से उबरने में किसी की मदद करनी होती है तो वे सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब पावर लिफ्टर्स एक जगह अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते तो वे इसी सीक्रेट हथियार का सहारा लेते हैं। मैं आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, और इससे पहले कि आप ये सोचकर आगे बढ़ जाएं कि ये कोई अजीब सा फिटनेस ट्रेंड है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। 5 होल्ड 10 मिनट हफ्ते में 3 बार, बस इतना ही काफी है आपके शरीर, आपके खड़े होने के तरीके और आपकी ताकत को पूरी तरह बदलने के लिए। कोई वजन नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई बहाना नहीं। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि पूरी तरह से एक जगह स्थिर रहना आपके शरीर के लिए सबसे जबरदस्त चीज क्यों हो सकती है। नंबर 1, वॉल सिट। प्राचीन स्पार्टन्स का पैरों को मजबूत बनाने वाला जबरदस्त तरीका। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है कि जब आप भारी वजन के साथ स्क्वैट्स के आखिरी कुछ रैप्स करते हैं तो आपके पैर बेकाबू होकर कांपने क्यों लगते हैं? वो असल में आपकी मांसपेशियों की चीख होती है जो आराम मांग रही होती है ना? अब उसी एहसास के बारे में सोचिए, लेकिन वो कभी खत्म ही ना हो। 30 सेकंड, 45 सेकंड, पूरे 1 मिनट तक लगातार जबरदस्त खिंचाव बिना किसी आराम के, यही है वॉल सिट। और इसके बारे में कोई आपको ये बात नहीं बताता। जब आप आर्म स्क्वैट्स करते हैं तो हर रैप के ऊपर पहुंचने पर आपको कुछ पल का आराम मिल जाता है। आपका खून वापस दौड़ने लगता है, आपकी मांसपेशियां फिर से तैयार हो जाती हैं और आप सांस ले पाते हैं। लेकिन वॉल सिट में आपको जरा भी आराम नहीं मिलता। स्पार्टन्स को ऐसे पैरों की जरूरत होती थी जो 60 पाउंड लगभग 27 किलो का कांस्य कवच पहनकर भी घंटों तक लड़ाई के मैदान में डटे रह सकें बिना रुके। तो चलिए इसे सही तरीके से करते हैं। एक दीवार ढूंढें, तब तक नीचे खिसकें जब तक आपकी जांघें जमीन के बिल्कुल समानांतर ना हो जाएं। घुटने ठीक 90 डिग्री पर होने चाहिए। अब यहां वो राज है जो सब कुछ बदल देता है। अपनी एड़ियों से जोर लगाएं, पंजों से नहीं। महसूस किया? इससे आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग सक्रिय होते हैं, जिससे ये सिर्फ एक क्वाड एक्सरसाइज से बदलकर पूरी पोस्टीरियर चेन को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज बन जाती है। आपकी पीठ दीवार से बिल्कुल सपाट लगी रहती है, कोई गैप नहीं, चीटिंग के लिए झुकना नहीं। और यहीं से ये मुश्किल हो जाता है। आपके पैरों की हर एक मांसपेशी अब लगातार तनाव में है। 20 सेकंड में आपके पैर कांपने लगते हैं। 30 सेकंड में आपके क्वाड्स में जलन होने लगती है। 45 सेकंड में आपका दिमाग आपको छोड़ने के लिए चिल्लाने लगता है। और यहीं पर जादू होता है, क्योंकि असल में हो क्या रहा है, जब आप इस स्थिर स्थिति में अभ्यास करते हैं तो आप हर उपलब्ध मांसपेशी को एक साथ सिकुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। एक सामान्य स्क्वाट में आपकी मांसपेशियां बारी बारी से एक दूसरे की मदद करती हैं। वॉल सिट में कोई मदद नहीं मिलती, हर समय पूरी मेहनत करनी पड़ती है। 20 सेकंड से शुरू करें। कमजोरी महसूस हो रही है? अच्छा, यही आपकी शुरुआती क्षमता है। अगली बार 30 सेकंड तक करने की कोशिश करें। धीरे धीरे 1 मिनट तक करें। इसके 3 सेट करें और आपके पैर इतने मजबूत हो जाएंगे कि मुश्किल समय में भी हार नहीं मानेंगे। दूसरा है प्लैंक। इसे हर कोई गलत तरीके से क्यों करता है? एक छोटा सा सवाल, क्या आप 2 मिनट तक प्लैंक कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब मुझे इसे करते हुए देखने दीजिए। मैं हर बार यही देखता हूं, कूल्हे लटके हुए, पीठ झुकी हुई, सिर आगे की ओर झुका हुआ, कंधे कानों के पास तक उठे हुए। बधाई हो, आपने अपने जीवन के 2 मिनट एक ऐसी कसरत में बर्बाद कर दिए जो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते। प्लैंक कोर एक्सरसाइज नहीं है, यही झूठ हमें बेचा गया है। प्लैंक पूरे शरीर की स्थिरता की परीक्षा है, और जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये बहुत कठिन होता है। आइए मैं आपको अंतर दिखाता हूं। अपनी कोहनियों को कंधों के ठीक नीचे रखते हुए अपने हाथों के बल नीचे झुकें।
अब कल्पना कीजिए कि कोई आपको पेट में पूरी ताकत से मुक्का मारने वाला है। अपने पूरे कोर को इस तरह कस लें जैसे आप किसी झटके के लिए तैयार हो रहे हों। अपने ग्लूट्स को इतनी जोर से सिकोड़ें कि उनमें ऐंठन होने लगे। अपने कंधों के ब्लेड्स को नीचे और पीछे की ओर खींचें। अपनी जांघों में तनाव पैदा करें। आपके सिर से लेकर एड़ियों तक एक बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। क्या आपको यह महसूस हो रहा है? अब आपके शरीर की हर एक मांसपेशी काम कर रही है। आपके कंधे आपके वजन को सहारा दे रहे हैं। आपका कोर आपकी रीढ़ की हड्डी को झुकने से रोक रहा है। आपके ग्लूट्स आपके कूड़ों को स्थिर रख रहे हैं और आपकी टांगें एक मजबूत नींव बना रही हैं। असल में स्थिरता का यही मतलब है। जिंदगी में आप जो भी हरकत करते हैं उसके लिए शरीर को ताकत लगाने से पहले स्थिर होना जरूरी होता है। अगर आप अपने शरीर के वजन को ही स्थिर नहीं रख सकते तो भारी बारबेल के नीचे खुद को स्थिर कैसे रख पाएंगे? लेकिन यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा देर तक करना बेहतर होता है। वे समय के पीछे भागते हुए सही तरीके की परवाह नहीं करते। ऐसा करना बंद करें। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 मिनट तक गलत तरीके से प्लैंक कर सकते हैं। मुझे 30 सेकंड तक बिल्कुल सही तरीके से करके दिखाएं और मैं आपको एक ऐसी कसरत बताऊंगा जो सचमुच आपके शरीर को बदल देगी। 30 सेकंड की पूर्णता के साथ शुरुआत करें। जब ये आसान लगने लगे तो इसे बढ़ाकर 45 सेकंड करें, फिर 60 सेकंड। क्या आप अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो साइड प्लैंक आजमाएं और देखें कि आपके ऑब्लिक्स में कितनी जान आ जाती है। या फिर एक टांग ऊपर उठाएं और महसूस करें कि उस सीधी रेखा को बनाए रखने के लिए आपका पूरा शरीर कितनी जोरदार कोशिश कर रहा है। इसे लगातार करते रहे। इससे आपकी शारीरिक मुद्रा, पॉस्चर में सुधार होगा, कमर का दर्द गायब हो जाएगा और आपका संतुलन, बैलेंस जबरदस्त हो जाएगा। तीसरा, सुपरमैन होल्ड। ये शारीरिक मुद्रा को ठीक करने का एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक सवाल है, आपके शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप शीशे में नहीं देख पाते? आपकी पीठ, है ना? और यहीं पर समस्या है। अगर आप उसे देख नहीं पाते तो आप उसकी कसरत भी ठीक से नहीं करते, लेकिन बाकी सभी लोग उसे देखते हैं। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, जब आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं या जब आप बस किसी कतार में खड़े होते हैं तो आपकी पीठ ही दुनिया को बताती है कि आप कौन हैं। ये कसरत इसी समस्या को ठीक करती है और इसमें आपको ऐसा दर्द महसूस होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पेट के बल लेट जाएं और अपनी बाहों को आगे की ओर इस तरह फैलाएं जैसे कोई सुपरमैन उड़ रहा हो। अब एक ही समय पर अपनी बाहों, छाती और टांगों को जमीन से ऊपर उठाएं। बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ इंच ऊपर। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप अपने शरीर से एक धनुष, बो बना रहे हैं जिसमें शरीर का हर हिस्सा केंद्र की ओर ऊपर उठ रहा है। इसी अवस्था में रुके रहें। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो 20 सेकंड तक रुकें और इस बात पर ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसमें सिर्फ आपकी कमर, लोअर बैक ही काम नहीं कर रही है। आपके ग्लूट्स लॉक हो रहे हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग्स एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी पूरी पिछली चेन, पोस्टेरियर चेन मिलकर इस एक्सटेंशन को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। यहां बताया गया है कि यह क्यों जरूरी है। हम अपनी पूरी जिंदगी आगे की ओर झुके हुए बिताते हैं, डेस्क पर बैठे हुए, फोन घूरते हुए या सोफे पर ढीले ढाले बैठे हुए। हमारा शरीर इस आगे की ओर झुकी हुई स्थिति में रहने का आदी हो रहा है और समय के साथ यही हमारी स्वाभाविक मुद्रा बन जाती है। सुपरमैन होल्ड आपके शरीर को यह सिखाता है कि एक्सटेंशन कैसा महसूस होता है। ये उन सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है जो आपको वापस सही मुद्रा में खींचती है। आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ चलने वाली इरेक्टर स्पाइन, आपके ग्लूट्स, आपके पिछले डेल्ट्स और आपके ट्रैप्स। लेकिन इसका एक और भी गहरा फायदा है। ये आपके द्वारा किए जाने वाले हर पुलिंग मूवमेंट, खींचने वाले व्यायाम की नींव है। पुलअप्स, रोज, डेडलिफ्ट्स, इन सभी के लिए एक मजबूत पिछली चेन की जरूरत होती है। इस होल्ड में महारत हासिल कर लें और आप वो छिपी हुई ताकत हासिल कर लेंगे जो बाकी सब कुछ संभव बनाती है। 20 से 30 सेकंड के 3 सेट करें। धीरे धीरे सांस लें, अपनी सांस रोककर ना रखें और जब आप तीसरा सेट पूरा करने के बाद खड़े हों तो ध्यान दें कि आपकी मुद्रा में कितना बदलाव आया है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो मेरी एक मदद करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं आगे और भी कई अनोखे ट्रेनिंग तरीके लाने वाला हूं जो ताकत बढ़ाने के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। चौथा व्यायाम है आइसोमेट्रिक पुशअप होल्ड। ये विस्फोटक ताकत का एक राज है। पुशअप की स्थिति में आ जाएं, अपने शरीर को आधा नीचे ले जाएं, ठीक बीच के बिंदु तक।
अब वही रुक जाएं, फ्रीज हो जाएं, 1 मिलीमीटर भी ना हिलें। आपकी छाती, कंधों और ट्राइसेप्स की हर एक मांसपेशी अब जोरों से खिंच रही होगी। यहां आपकी मदद के लिए कोई मोमेंटम नहीं है, ऊपर पहुंचकर आराम करने के लिए कोई लॉकआउट नहीं है, और नीचे पहुंचकर जोर लगाकर ऊपर आने का कोई मौका नहीं है। बस एक शुद्ध केंद्रित तनाव है जो ऐसा महसूस कराता है जैसे आपकी मांसपेशियां कुचली जा रही हों। और ज्यादातर लोग यही बात नहीं समझ पाते। ये जो बीच की स्थिति है, यहीं पर ज्यादातर लोग पुशअप करते समय अटक जाते हैं। यही वो अटकाव बिंदु है। इस स्थिर होल्ड में अभ्यास करके आप ठीक उसी जगह को मजबूत बना रहे होते हैं जहां आप सबसे कमजोर होते हैं। शुरुआत 15 सेकंड से करें। ये समय आपको अनंत काल जैसा लंबा लगेगा। कुछ हफ्तों के अभ्यास से इसे बढ़ाकर 30 सेकंड तक ले जाएं। 3 से 4 सेट करें और हर सेट के बीच पूरा आराम लें। फिर देखें कि क्या होता है। जब आप वापस अपने सामान्य पुशअप्स पर जाएंगे तो वे आपको बेहद आसान लगेंगे। आप उन रेप्स को भी आसानी से कर लेते हैं जो पहले आपके लिए मैक्सिमम होते थे। क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशियों ने सबसे मुश्किल पोजीशन से भी ताकत पैदा करना सीख लिया है। नंबर 5, पुल अप होल्ड, ग्रिप की ताकत का असली इम्तिहान। जरा असलियत का सामना कीजिए। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सच में एक सही पुल अप कर सकते हैं? ज्यादा नहीं, है ना? और इसकी वजह यह है, ज्यादातर लोगों ने कभी अपने शरीर का वजन संभालना सीखा ही नहीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, नेवी सील्स पूरे कॉम्बैट गियर के साथ 20 फीट ऊंची रस्सियों पर चढ़ सकते हैं। चट्टानों पर चढ़ने वाले लोग एक बार में कई मिनटों तक चट्टान की सतह से चिपके रह सकते हैं। वे ऐसी कौन सी बात समझते हैं जो जिम जाने वाले ज्यादातर लोग नहीं समझते? उन्होंने पकड़ में महारत हासिल कर ली है। ऊपर उछलें और पुलअप बार को पकड़ लें। खुद को तब तक ऊपर खींचें जब तक आपकी ठुड्डी बार के ऊपर ना आ जाए। अब यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। वहीं रुके रहें। अपनी ठुड्डी को बार के ऊपर ऐसे थामे रखें जैसे आपकी जान उसी पर टिकी हो। 10 सेकंड बाद आपकी पकड़ में जलन होने लगेगी। 15 सेकंड बाद आपकी पीठ की मांसपेशियां दर्द से चीखने लगेंगी। 20 सेकंड बाद आप अपनी पीठ की हर मांसपेशी को गुरुत्वाकर्षण से लड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग नीचे उतर जाते हैं। ऐसा न करें। इसका राज ये है, जब आपकी ठुड्डी बार के नीचे जाने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम पूरा हो गया है। पकड़े रहें। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए भी ऊपर बने रहने के लिए जोर लगाएं। आपकी बाइसेप्स, पीठ की मांसपेशियां और पकड़ पर सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा होता है, जिससे उन स्थितियों में भी ताकत बनती है जहां आप शारीरिक रूप से सबसे कमजोर होते हैं। क्या आप अभी तक अपनी ठुड्डी बार के ऊपर नहीं ला पा रहे हैं? तो डेड हैंग से शुरुआत करें। बस बार को पकड़ें और लटके रहें। आपकी बाहों के अगले हिस्से में जलन होगी। इसका मतलब है कि आपकी पकड़ मजबूत हो रही है। या फिर किसी बक्से का इस्तेमाल करके ऊपर की स्थिति में पहुंचें और फिर वहीं रुके रहें। सिर्फ 3 सेकंड भी ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। अगली बार 5 सेकंड का लक्ष्य रखें, फिर 7 का और फिर 10 का। पुलअप्स की ताकत नीचे की स्थिति में नहीं बनती, ये ऊपर की स्थिति में बनती है। हर वो सेकंड जो आप अपनी ठुड्डी को बार के ऊपर रखकर बिताते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सिखा रहे होते हैं कि ताकत महसूस कैसी होती है। आप ऐसी पकड़ की ताकत बना रहे होते हैं जो हर काम में काम आती है, चढ़ाई करने में, भारी चीजें उठाने में और यहां तक कि किसी जिद्दी जार का ढक्कन खोलने में भी। शुरुआत में आप जितनी देर तक ऊपर की स्थिति में रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। धीरे धीरे 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड और इसी तरह आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें। 30 सेकंड तक डेड हैंग करें, या अगर आप खुद को ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं तो किसी बक्से का इस्तेमाल करके सही स्थिति में पहुंचें। 3 से 4 सेट करें और आप अपनी पीठ में ऐसी ताकत बना लेंगे जो देखने में भी जबरदस्त लगेगी और असल में भी जबरदस्त होगी। यह है पूरा सिस्टम। आपका रूटीन ये रहा। वॉल सिट 30 से 60 सेकंड के 3 सेट, प्लैंक 30 से 60 सेकंड के 3 सेट, सुपरमैन होल्ड 20 से 30 सेकंड के 3 सेट, पुशअप होल्ड 15 से 30 सेकंड के 3 सेट, पुलअप होल्ड 10 से 30 सेकंड के 3 सेट या जरूरत पड़ने पर डेड हैंग। हफ्ते में 3 बार, बस इतना ही। हर सेशन 20 से 25 मिनट का। 2 हफ्तों में आपका पोस्चर बेहतर हो जाता है। 4 हफ्तों में सब कुछ आसान लगने लगता है। 8 हफ्तों में आप जब आईने में देखते हैं तो आपको एक बिल्कुल अलग इंसान नजर आता है, क्योंकि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग आपको कुछ ऐसा सिखाती है जो पारंपरिक ट्रेनिंग कभी नहीं सिखा सकती। जब आपका शरीर हार मानना चाहता हो तब कैसे टिके रहना है, स्थिरता से ताकत कैसे पैदा करनी है,
ऐसी ताकत कैसे बनानी है जो सिर्फ दिखने में अच्छी ना हो बल्कि जरूरत पड़ने पर असल में काम भी आए। 5 होल्ड, एक पूरा शरीर, कोई बहाना नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं।